हमारा व्यवहार ही हमारे व्यक्तित्व की पहचान कराता है और हमें ज़िंदगी जीने में आसानी दिलाता है। जय हिंद दोस्तों, मैं एनएस मोटिवेशनल लेकर आया हूँ आज बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी और वादा करता हूँ ये स्टोरी देखने के बाद आपकी ज़िंदगी में बदलाव जरूर आएगा। एक बार दोस्तों एक विद्यार्थी होता है गुरुकुल का, वो बिल्कुल अकेला था, उससे कोई बात नहीं करता था कहीं पर भी, ना उसके मोहल्ले वाले ना गुरुकुल वाले, कोई नहीं करते। उसका सबसे बड़ा कारण था उसका व्यवहार सबसे लड़ाई झगड़ा गाली गलौच ये सब इस तरह की बातें करता था। वो बिल्कुल किसी की बात नहीं सुनता था। उसके जो गुरुकुल के अध्यापक थे वो भी परेशान थे कि इस बच्चे का क्या करें। एक दिन क्या हुआ, वो पूरी तरह से हताश हो गया लड़का, बिल्कुल अकेला, उससे कोई बातचीत नहीं करता था। काफ़ी समय जब बीत गया वो बिल्कुल अकेला हो गया। तो एक दिन उसने सोचा मुझसे तो कोई बात ही नहीं करता है, मैं क्या करूँगा, मैं कैसे रहूँगा। तो वो एक दिन अपने गुरुजी के पास जाता है। वो गुरुजी से पूछता है, गुरुजी आप तो बिल्कुल प्रसन्न रहते हो और मैं तो बिल्कुल उदास रहता हूँ। आप भी अकेले रहते हो पर आप प्रसन्न हो और मैं अकेला रहता हूँ, उदास रहता हूँ। मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा मेरी में। तो उसके गुरुजी बोले मेरे पास तो आप सब लोग हो, बहुत सारे शिष्य हैं, तो मेरे को तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन तुम क्यों दुखी रहते हो। बोला गुरुजी मुझसे कोई बात करना नहीं चाहता है, मेरे पास बैठना नहीं कोई चाहता है, मेरे साथ खेलना नहीं कोई पसंद करता है। और गुरुजी को उसके व्यवहार के बारे में पता था। तो गुरुजी बोले देखो अब तुम्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं, 8वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब तुम्हें जो कुछ करना है कर लो। वो विद्यार्थी बड़ा परेशान हो गया। उसने सोचा गुरुजी की बात कभी झूठ नहीं होती, गुरुजी कभी झूठ नहीं बोलते हैं। वो लड़का वहां से चला जाता है, सोचते हुए जाता है और वो यही सोचता है कि मैं आज अकेला हूँ, मेरी मृत्यु के सिर्फ 7 दिन बचे हैं, मेरे से कोई बातचीत करने वाला नहीं, मेरे साथ बैठने वाला कोई नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि मैं सबके साथ लड़ाई झगड़ा करता था। इस बात का उसे एहसास हो रहा है। फिर उसने सोचा मेरा तो जाने का वक्त आ ही गया है, 7 दिन बचे हैं, तो मैं अपने किए हुए कर्मों का प्रायश्चित कर लेता हूँ। जिन जिन से मैंने लड़ाई झगड़े किए सबसे माफ़ी मांग। तो उसे जो भी व्यक्ति मिलता है जिसके साथ उसने लड़ाई झगड़ा किया था, गलत व्यवहार किया था, उससे वो माफ़ी मांगता है। सभी लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ। फिर जैसे ही 6 दिन बीत गए उससे लोग बातचीत करने लगे थे। जिन लोगों से उसने माफ़ी मांग ली थी सभी लोग उससे बातचीत करने लगे थे। 7 दिन बीत गए, लोग उससे बहुत ज़्यादा लगाव करने लगे थे क्योंकि वो सभी से अच्छा व्यवहार करने लगा था। लेकिन अब उस लड़के को जीने की उम्मीद लगने लगी थी कि मैं जीऊँगा, मैं 7 दिन बाद मेरी मृत्यु जरूर है, लेकिन मैं जीना चाहता हूँ क्योंकि अभी सभी लोग मेरे पास बैठ रहे हैं, मेरे से बात कर रहे हैं, मेरे को पसंद कर रहे हैं। मैं तो अब अकेला बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन अब मैं अकेला नहीं हूँ, लेकिन मेरे जाने का वक्त आ गया है। जैसे ही 7 दिन कंप्लीट होने वाले होते हैं वो अपने गुरुजी के पास जाता है और बोलता है गुरुजी आपने जैसा बोला था कि मेरी 8वें दिन मृत्यु हो जाएगी, आज 7 दिन पूरे हो गए हैं और मेरे पास बस कुछ ही समय बचा है, पता नहीं मेरी मृत्यु कब हो जाएगी। पर गुरुजी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरी मृत्यु से पहले मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि सभी लोग जो मुझसे नहीं बोलते थे वो सभी बोलने लगे हैं मेरे से, सभी मेरे से बातचीत करने लगे हैं, सभी मेरा हालचाल पूछने लगे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बोला ऐसा क्यों। बोला मैंने अपना व्यवहार चेंज कर लिया, मैंने जिन लोगों के साथ गलत व्यवहार किया था उन सभी से मैंने माफ़ी मांग ली और अभी सभी मेरे साथ रहने के लिए बोलते हैं, बैठने के लिए आते हैं, बातचीत करते हैं।
गुरुजी बोले तो अब तुम अकेले नहीं हो? बोला नहीं गुरुजी, अभी मैं बिल्कुल अकेला नहीं हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब तो मेरे पास वक्त ही नहीं है, पता नहीं किस क्षण मेरी मृत्यु हो जाए। गुरुजी बोले ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी मृत्यु बिल्कुल नहीं होगी। बालक बोलता है गुरुजी आपने तो बोला था 7 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैंने झूठ बोला था तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास कराने के लिए, क्योंकि तुम जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं, तो तुम सबसे कितने प्यार से व्यवहार कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, गलतियों का एहसास कर रहे थे। अगर तुम हर दिन यही समझो कि पता नहीं हमारे अगले क्षण क्या होगा, तो गलत किसी के साथ व्यवहार करोगे नहीं तुम। ये बात उस लड़के की समझ में आ गई जो गुरुजी उसे समझाना चाहते थे। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी का अगला पल क्या होगा हमें नहीं पता, तो क्यों किसी के साथ ऐसा व्यवहार करें कि हमारे जाने के बाद वो हमें गलत बोले? क्यों किसी के साथ जिंदे रहते हुए ऐसा व्यवहार करें कि लोग हमारे से दूर हो जाएं? कुछ समय के लिए ज़िंदगी मिलती है तो हंसी खुशी प्यार से सभी के साथ बितानी चाहिए। अगर मेरी मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।